मुख्यमंत्री योजना का घर, प्रधानमंत्री आवास योजना का घर बनाओगे तो बजरी की आवश्यकता है। कहाँ से बजरी लाओगे आप बताओ मुझे। बजरी की दरें 50 रुपये 45 रुपये राजकोष में जमा होंगे, 16-17 टन के जमा होते हैं। 40 टन पे वो बजरी के 550-600 रुपये बजरी माफिया ले रहा है। ये वही बजरी माफिया है जो वसुंधरा जी की सरकार चलाता था, गहलोत की सरकार चला रहा है। एक जेब में कांग्रेस है, एक जेब में भाजपा है। अभी बड़ी बड़ी शादियों में, बड़े बड़े होटलों में दिल्ली के अंदर भाजपा के बड़े नेताओं मंत्रियों के साथ भी दिखेगा और कांग्रेस के बड़े नेता और मंत्रियों के साथ भी दिखेगा, दिल्ली के मंत्रियों के साथ भी दिखेगा, राजस्थान के मुख्यमंत्री करीबी मंत्रियों के साथ। और ये चैलेंज और करता है कि मैं कहीं से भी टिकट ले सकता हूँ, कहीं से बात सकता हूँ और दोनों पार्टियों से टिकट ले सकता हूँ। इतना बड़ा बजरी माफिया का अभिमान आप देखिए। और दिल्ली भी आप देखिए किस तरह दिल्ली किस दौर से गुजरी है। अडानी का नाम मत लो, अडानी का नाम ले लिया तो लोग ना 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 अडानी का नाम मत लो, मतलब इतना रटा दिया उनको अडानी 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 कि जैसे अडानी मोदी से बड़ा हो गया, ऐसा दिल्ली के अंदर हमें लग रहा था। अडानी देश चला रहा है और बजरी माफिया राजस्थान की सरकार चला रहे हैं। पेपर लीक की जो घटनाएं हो रही प्रदेश के अंदर, ये आपसे कुछ छुपी नहीं। और मुख्यमंत्री अपनी सरकार बचाने में लगे हुए हैं और सचिन पायलट राजस्थान में मुख्यमंत्री बनने में लगे हुए हैं। और बीजेपी सो रही है, बिना दूल्हे की बारात है। हर कोई मुख्यमंत्री का सपना ले रहा भारतीय जनता पार्टी। 10 को 15 को मैं जानता हूँ जो एमएलए जीतने उनके पास सीट नहीं है। मैंने कहा जीतोगे कैसे, बताओ कि जीत जाएंगे, कैसे जीतोगे, समीकरण बताओ मुझे। तुम जीते तो नहीं, सारे उपचुनाव तो भाजपा हार गई राजस्थान के अंदर, कहाँ से तुम्हारी 100 सीट आ रही है। मुख्यमंत्री के 12-13 दावेदार और एक पुरानी दावेदार। तो ये हालात भारतीय जनता पार्टी को, उनको राजस्थान की चिंता नहीं, किसान आत्महत्या कर रहा है। तीनों कृषि बिलों के मामले में दिल्ली की सरकार को वापस आना पड़ा। और अग्निपथ की जो योजना दिल्ली लेके आई है, इसको लेके हम बड़ी रैलियां राजस्थान में कर रहे हैं। आगामी दिनों में बड़े प्रदर्शन भी करेंगे और 1 लाख से ज्यादा जवानों के साथ हम दिल्ली को घेरेंगे। आगामी 1-2 महीने के अंदर हम दिल्ली कूच भी करेंगे और अग्निपथ को वापस कराएंगे। सेना के सम्मान के अंदर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने पहले भी जोधपुर में बड़ी रैली करके संदेश दिया था। हम दोनों सरकारों के खिलाफ, राजस्थान की सरकार यहाँ पे फेल है और दिल्ली की सरकार जवान और किसान की चिंता नहीं करी, दिल्ली की चिंता नहीं करी। पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ गई। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रति बैरल कच्चा तेल कम होने के बावजूद भी पेट्रोल डीजल हमें 100 रुपये के आसपास देना पड़ रहा है। तो बेरोजगारी, किसान और जो बदलाव होना चाहिए देश के अंदर, वो बदलाव नहीं हो रहा। धीरे धीरे आपका BSNL भी मुझे लग रहा है कि इसको भी बेच देंगे। करीब करीब जो सरकारी हमारे थे, सरकार की जो योजनाएं थी, सरकारी तंत्र था, सरकारी महकमे थे, वो प्राइवेट हाथों के अंदर बेच दिए। कुछ लोगों को लाभ पहुंचाने का दिल्ली की सरकार भी काम कर रही है। और गहलोत का एकमात्र उद्देश्य कैसे न कैसे करके सरकार कैसे क्या मुख्यमंत्री में, उसमें बजट लीक हो गया। इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता कि 8 मिनट तक पुराना बजट पढ़ गए और उसके बाद अधिकारी दीर्घा से लोग पर्ची भेजते हैं, मुख्य सचिव कान में कहते हैं, CM को माफी मांगनी पड़ती है। तो इसका मतलब साफ साफ है कि अधिकारी राजस्थान की सरकार को चला रहे हैं। जो हम आरोप लगा रहे हैं वो सही है और बीजेपी को भी पता नहीं लगा। ऐसा नहीं भारतीय जनता पार्टी को बजट लीक का पता लग गया था, वो भी 8 मिनट तक सुनती जा रही थी। अधिकारियों ने कहा, मुख्य सचिव तक आते हैं और फिर CM को माफी मांगनी पड़ती है। ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना। इससे पहले भी 98 से 2003 में जब अशोक गहलोत मुख्यमंत्री थे तो निर्दलीय विधायक भरतपुर के वो बजट को आधा घंटा पहले ही बाहर लेके आ गए थे कि ये बजट आने वाला। तब भी बजट लीक हुआ था, बड़ा हंगामा और कार्रवाई भी हुई थी। इसमें भी हमारी मांग है कि जो भी अफसर जिनकी भी कारस्तानी रही, ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो। बजट एक मतलब उम्मीद होती है राजस्थान की जनता की, आम आवाम की, हर वर्ग की। वो देखता है कि बजट क्या आएगा। हर व्यक्ति उस दिन टेलीविजन के आगे रहता है, हर व्यक्ति वो जो विधानसभा का जो लाइव चलता है उसको देखता है कि बजट के अंदर हमें क्या सौगातें मिलेगी। लेकिन ये थोड़ा सा कल की जो घटना हुई गंभीर घटना थी, जिससे देश के अंदर राजस्थान की बदनामी हुई। लेकिन खाली स्टेट के बजट की बात नहीं करें, दिल्ली की बजट की भी मैं यह बात करना चाहूँगा कि दिल्ली का जो बजट था, मुझे वहाँ पूछा दिल्ली के अंदर आप इसको कितने नंबर दोगे, तो मैंने कहा 10 में से 2 नंबर दूंगा इसको, क्योंकि दिल्ली के बजट से भी बड़ी उम्मीद देश के लोगों की थी। जवान, किसान, उसको कहीं नहीं लिया गया। और विशेषकर राजस्थान, कर्नाटक के अंदर चुनाव है तो सूखे को लेकर कर्नाटक में विशेष पैकेज कर्नाटक के चुनाव के अंदर दिया गया था। कर्नाटक के मंत्रियों में दम था, वो कर्नाटक में पैसे ले गए। और हमारे यहाँ से 5 से 6 लोग राजस्थान को रिप्रेजेंट करते हैं, 5-6 मंत्री, बड़े बड़े बयान इनके आते हैं, ये कर दिया वो कर दिया, और जब नहीं होता तो कहते स्टेट गवर्नमेंट ने नहीं किया। आरोप प्रत्यारोप अखबार में छपने के अलावा इनका कोई काम नहीं।
राजस्थान को एक नया पैसा नहीं दिला पाए। ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि 4 साल के अंदर हमारे 5 मंत्री होते भी राजस्थान को एक नई रेल लाइन की सौगात भी राजस्थान को नहीं मिली। और जो इसके अंदर एक इनकम टैक्स जो छूट दी थी 7 लाख की, उसको भी अगर गंभीरता से देखेंगे तो मुझे नहीं लगता कि वो सिर्फ नए जो इनकम टैक्स देंगे उन लोगों को ही फायदा मिलेगा। हमने मांग करी थी कल जब बजट के ऊपर रिप्लाई दें, उस समय बजट भाषण के अंदर भी हमने कहा था कि 10 लाख तक की आयकर सीमा में छूट प्रत्येक नागरिक को मिलनी थी। बड़ी उम्मीदें थी, लेकिन दिल्ली का बजट भी ठीक नहीं था और राजस्थान के बजट के अंदर एक बहुत बड़ी उम्मीद आने वाला फिल्म देना होगा। और जो कह रहे थे कि हिमाचल में उसका फायदा मिला है उनको, तो यहाँ पे भी फायदा मिल जाएगा। आपको लगता है कि कांग्रेस का जो बड़ा स्मार्ट सिस्टम खेला है, चुनाव फायदा मिलेगा? वो तो सारी करते हैं चुनाव के टाइम तो, कांग्रेस बीजेपी का इनका काम ही ये होता है। ओपी से फायदा मिलेगा ना मेरी बात सुनो, उसका मुझे नहीं पता कि फायदा मिलेगा। ये तो चुनाव के टाइम ही पता लगता है किसका फायदा मिला और किसका नहीं मिला। आप देखते हो लोग काम भी कराते हैं, हार जाते हैं। जनता को ये लगता है, और जैसे कर्मचारी तो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, कई बार अपन लंबे समय तक संघर्ष करते हैं और चीज बात और संघर्ष के बाद मिलती है तो जनता भी पता क्या कहती है, हमें बहुत तंग किया है, इसका इलाज करेंगे, वो मन में बैठ जाती है। उसका क्या होगा ये तो चुनाव ही बता पाएंगे फायदा। लेकिन मैंने तो ओपीएस की बात दिल्ली के अंदर भी की कि ओल्ड लागू होनी थी पेंशन की। मैंने 2 दिन पहले मामला उठाया था, केंद्र सरकार को भी योजना लागू करनी चाहिए, पैरामिलिट्री फोर्स से लेकर समान जो की बात मैंने उठाई। इसका फायदा मिलेगा। आप ऐसा सुनो, गरीब को तो फायदा मिलना चाहिए, मिलेगा। अरे मोदी जी ने तो बजट ही ले लिया हमारा, 10 करोड़ रुपए सांस डोज ले लिए। इतनी भूख आ गई दिल्ली के अंदर कि एमपी कोटा जो 5 करोड़ होता उसको 2 साल का प्रधानमंत्री ने हमसे कोटा ले लिया। एमपी के सारे अधिकार खत्म कर दिए। सेंट्रल स्कूल में किसी भाई की अगर मदद करने का 10 एडमिशन कराते थे वो खत्म कर दिया। और हमने तो ये भी कहा साहब आप ये रिजर्वेशन और ये जो 10, 15, 20 टिकट देते हो हवाई जहाज, ये भी खत्म करो, फालतू का बोझ लेके क्यों बोलो, ये तो हम कर लेंगे, घूमना होगा तो रेल में चल लेंगे, खुद के साथ में चलेंगे। एक जो सांसदों की स्थिति दिल्ली के अंदर है तो बहुत मतलब बदले की भावना से वहाँ काम होता है। बीजेपी के एमपी के तो फिर भी काम हो जाते हैं, लेकिन जो बीजेपी के एमपी नहीं है वो मैंने देश के अंदर देखा कि उनके काम दिल्ली के अंदर उनका कागज जाता तो उसको एक साइड में फेंक देते। कई मंत्रियों को मैंने देखा, समझदार मंत्री कम है। स्टेट गवर्नमेंट के अंदर एक मैंने फर्क देखा कि 13 से 18 जब वसुंधरा सीएम थी, मैं खींवसर से विधायक था, मेरे खींवसर में पूरा काम रोक दिया था 3.5 साल, मुझे सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा। 199 का काम होगा, हनुमान बेनीवाल के नहीं होगा। लेकिन इसमें थोड़ा सॉफ्ट अशोक गहलोत बात कर सकते हो कि ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों के भी उतना ही काम करता है जितना कांग्रेस के लोग। सड़कें बनेगी बीजेपी के लोगों, बिजली बीजेपी के लोगों के, पीएचडी की ट्यूब, मतलब हर विधायक को अधिकार। ये सॉफ्ट इस मामले में काम किया, लेकिन भावना चल के लोग भी काम करते हैं। बेटा हारने के बाद 98 में 3 और 8 से 13 का जो कार्यकाल था, ये कार्यकाल बिल्कुल अलग है। बेटा स्थापित नहीं हो पाए राजनीति में, पायलट सरकार गिरा रहे थे परेशानी के अंदर, सारे जितने चोर बदमाश थे उनको खुली छूट दे दी। कई मिनिस्टर तो घर पे स्टोर लगा के, जिस तरह उनके जैसे प्रसाद लाल मीणा इसका बेटा, तो 5-7 लोग तो ऐसे हैं कि रेट तय करेंगे, आप इतना पैसा दो मनता ही पोस्टिंग। ये हो रहा तबादला उद्योग चल रहा राजस्थान के अंदर। ये इनकी मजबूरियां, इनका ये जो कार्यकाल है उन दोनों कार्यकाल की तुलना में अलग तरीके से देखा जाएगा। बहुत कमजोर कार्यकाल सीएम का राजस्थान के अंदर है। लेकिन अगर गरीबों के फायदे की कुछ योजना है और वो लागू होती है तो निश्चित रूप से गरीब को फायदा होता है। इसमें पॉलिटिक्स हम नहीं करते। पूरी विफलता है, पूरी विफलता है, पूरी विफलता। 24 में राजस्थान की जनता सबक सिखाएगी इनको। मैंने बता दिया ना आपको कि 24 के अंदर जीतने में बहुत जोर आएगा, चाहे कोई भी हो। राजस्थान के केंद्रीय मंत्रियों को लोकसभा पहुंचने में बहुत जोर आएगा 24 के अंदर, चाहे मोदी जी की हवा हो और चाहे किसी की भी। कांग्रेसी विधायक, नावा का विधायक हो, चाहे आपका बेगू का विधायक हो, चाहे जोरीलाल का हो, जब इनके बच्चों पे, परिवारों पे बात आती है और ये अन्याय, अत्याचार, हत्या, लूट, बलात्कार करते हैं, तो एक ही पार्टी सड़क पर आती है, वो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी। पेपर लीक, रीढ़ से लेके गैंगस्टर, अपराधियों के खिलाफ अगर मोर्चा खोलता हुआ नजर आता तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी लोगों के मन में बस चुकी है। राजस्थान का जवान इस पार्टी को अपनी पार्टी मानता है। पहली बार यूपी, बिहार
और हरियाणा के झंडे पकड़ के हमारे लोग नारे लगाते थे पहले किसान नेता, मुश्किल से वो झंडे छुड़ाए हमने। वो झंडे छोड़ के RLP के लोग, ये राजस्थान का जवान महसूस करता है कि हमारी पार्टी है, इस पार्टी को हमें आगे बढ़ाना है और ये भ्रष्टाचार मुक्त राजस्थान देगी। और 200 सीट पे चुनाव की हमने पहले ही घोषणा कर दी, लेकिन 150 से ज्यादा सीटों में लड़ेंगे। और क्षेत्रीय दल और कोई अगर आते हैं जो कांग्रेस BJP के खिलाफ है और जिनका जहां प्रभाव है, तो गठबंधन भी उन लोगों से हम करेंगे। हम चाहेंगे कि भाजपा को रोकें और कांग्रेस को भी रोकें राजस्थान के अंदर, ये हमारा उद्देश्य रहेगा। टोल फ्री करें और जो जितने भी हमारे संविदा कर्मी लंबे समय से आंदोलित है, इनकी मांगों पर सकारात्मक विचार करना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी खाली बेल में नारे लगा के और फोटो छपा के अगर चाहती है कि राजस्थान में हम सत्ता में आ जाए, तो BJP को भी लोग भूले नहीं है। सारे पेपर लीक BJP के टाइम हुए थे, क्राइम भारतीय जनता पार्टी के टाइम हुआ, गैंगवार की घटनाएं BJP के टाइम, वसुंधरा के 3 से 8 और 13 से 18 के जो कार्यकाल थे, उस समय कितने किसान के बेटों के सीने पर गोलियां मारी गई, कितने गुजर मारे गए, कितने जाट मारे गए, कितने मेघवाल मारे गए, SC, ST, OBC पे जो अत्याचार हुए उसको भी लोग नहीं भूलें। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देना चाहेगा। राजस्थान बदलाव चाहता है और राजस्थान तीसरा विकल्प चाहता है, क्षेत्रीय पार्टी को सत्ता में चाहता है राजस्थान का जमान। RLP ने पहले ही स्टैंड क्लियर कर दिया। RLP राजस्थान का पहला दल है और गहलोत और BJP ने RLP को तोड़ने का बहुत प्रयास किया। BTP को तोड़ दिया, BSP को तो पूरा हाथी समेत ही ले गए कांग्रेस वाले, और आपका वो चली गई लोकदल, चला गया कांग्रेस की गोदी में। कम्युनिस्ट एक बार भागे उधर, एक बार इधर, और लास्ट में कांग्रेस के अंदर। तो RLP है जिसने राजस्थान का मान सम्मान और इज्जत बचाई, तीसरे मोर्चे के रूप में खड़ी है। जब दोनों पार्टी आपस में हाथ मिला लेती है